चित्त की शुद्धि के लिए भगवान के कथा के अतिरिक्त और दूसरा सरल साधन कोई है ही नहीं। ज्ञान मार्ग से भी चित्त शुद्धि होगी, निष्काम कर्म योग से भी चित्त शुद्धि होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। क्योंकि उसका कारण है, उसका कारण यह है कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से जब जीव चित्त की शुद्धि करता है तो उसमें वह चित्त की शुद्धि करने वाला स्वयं होता है। साधन करना पड़ता है, नियम करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग से अपने आप पर नियंत्रण करना पड़ता है। उसमें वह चित्त का शोधक स्वयं होता है। लेकिन जब जीव कथा के भरोसे हो जाता है, भगवान के भरोसे हो जाता है, कृपा के भरोसे हो जाता है, तो वह कथा कर्णपुट के माध्यम से, ऐसा समझो कि वह कर्णपुट के माध्यम से कथा प्रवेश नहीं कर रही है, कर्णपुट के माध्यम से, कर्ण रंध्र के माध्यम से भगवान ही जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, कामादि दोष रहित चित्त को करना नहीं पड़ता। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि षड विकार अपने आप उस हृदय को छोड़ करके चले जाते हैं। जीव के चित्त को पवित्र करने वाले स्वयं नंद नंदन आनंद कंद वृंदावन चंदन श्री कृष्ण होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण ही चित्त का शोधन करने वाले बन जाते हैं तो फिर वहां कोई दोष टिकता नहीं है, कोई विकार टिकता नहीं है, रजोगुण तमोगुण टिकता नहीं है। चित्त शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है।